कौन सी औरत बेशर्म होकर करती है ये काम और कब वो चरित्रहीन हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आप समझ जाएंगे कि वे कौन सी औरतें होती हैं जो बेशर्म होकर ये काम करती हैं और अपने पति को इस बात की भनक भी नहीं लगने देती हैं। इस काम को वे बड़ी होशियारी और बेशर्मी से करती हैं। ये काम वे कब और क्यों करती हैं, इन सब बातों को समझने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। जो दर्शक हमारे चैनल पर गगन ज्ञान सरोवर में पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर हर रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। दोस्तों, किसी गांव में एक पति और पत्नी रहा करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम मोहन था। मोहन अभी बहुत छोटा था, माता पिता का इकलौता लाडला था। धीरे धीरे मोहन बड़ा होता चला गया और शादी के योग्य हो गया। माता पिता ने एक सुंदर और सुशील लड़की से अपने बेटे का विवाह कर लिया। मोहन की पत्नी दिखने में बहुत सुंदर थी। मोहन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और मोहन के माता पिता का भी देहांत हो जाता है। मोहन अपने माता पिता का इकलौता लाडला था, इसलिए माता पिता ने अपने बेटे से कोई काम धंधा नहीं करवाया था। वह कोई काम धंधा करना जानता ही नहीं था। माता पिता के गुजर जाने के बाद जो भी उसके पास पूंजी थी वह धीरे धीरे खर्च हो चुकी थी। अब उसके घर में तंगी आने लगी। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मोहन की पत्नी मोहन से चिढ़ने लगी। मोहन के कोई संतान भी नहीं थी। मोहन की पत्नी मोहन से कहती थी कि सारा दिन घर में पड़े रहते हो, कोई काम धंधा करने के लिए आप बाहर क्यों नहीं जाते? अगर काम नहीं करोगे तो हम खाएंगे क्या? वैसे भी हमारे पास जो धन था वो सब धीरे धीरे खर्च हो चुका है। मोहन कहने लगा, ठीक है, लेकिन मुझे काम करना तो आता नहीं है, मुझे काम पर कौन रखेगा? फिर उसकी पत्नी ने समझाया कि तुम्हारे चाचा के लड़के परदेश में काम करने के लिए जाते हैं, तुम उन्हीं के साथ क्यों नहीं चले जाते? मोहन इस बात के लिए समझ गया। मोहन अपने चचेरे भाइयों के साथ परदेश काम करने के लिए चला गया। दोस्तों, इधर मोहन का एक नौजवान दोस्त था जो अपने मित्र मोहन से मिलने के लिए मोहन के घर आया। दोस्त ने मोहन के दरवाजे को खटखटाया तो मोहन की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, आप कौन हो? दोस्त ने बताया कि मैं मोहन का जिगरी दोस्त हूँ और मोहन से मिलने के लिए आया हूँ। पत्नी ने बताया कि वो घर पर नहीं है, वे कुछ धन कमाने के लिए परदेश गए हुए हैं। मोहन की पत्नी ने सोचा कि मेरे पति का दोस्त है, तो उसने अपना घूंघट हटा लिया। जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो मोहन का मित्र उसकी सुंदरता को देख करके उस पर मोहित हो गया। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहली बार देखी थी। वह आश्वासन देते हुए कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो मुझे बताना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन मोहन की पत्नी की सुंदरता उसके दिलो दिमाग पर छा गई। अब तो दोस्त की पत्नी की याद में पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह अपने मित्र मोहन के घर फिर पहुंच गया और मोहन की पत्नी को कुछ पैसे देते हुए बोला कि मोहन ने मुझे संदेश भेजा कि कुछ पैसे मेरी पत्नी को दे देना, इसलिए खर्चे के लिए ये पैसे अपने पास रख लीजिए। मोहन की पत्नी ने वो पैसे अपने पास रख लिए और वे दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में दोस्त ने मोहन की पत्नी से कह दिया कि मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। आपकी सुंदरता मेरे दिल में घर कर गई है और मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मोहन की पत्नी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब दोस्त ने सोचा कि एक न एक दिन तो इसे मैं हासिल करके ही रहूंगा और अपने इस अपमान का बदला इससे जरूर लूंगा। जब तक इससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। उसने योगी का रूप बना लिया और नगर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। दोस्तों, इधर मोहन जो धन कमाने के लिए परदेश गया था, उसकी दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो गई
और वह नशा आदि करने लगा। जब मोहन लौटकर अपने घर आया तो कुछ भी धन अपने साथ नहीं लाया था। जो भी धन उसने कमाया वो सब नशीले पदार्थों में उड़ा दिया। अब पत्नी बेचारी फिर से मन मार कर रह गई। घर की स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। बेचारी पत्नी ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना होगा और वह दूसरे घरों में जाकर के काम करने लगी। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, लेकिन मोहन के अभी तक कोई संतान नहीं थी। मोहन की पत्नी ने एक दिन मोहन से कहा कि हमारी शादी को इतने दिन हो गए, अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। मैंने सुना है कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो जाती है। हमारे नगर के बाहर कोई पहुंचे हुए योगी आ गए हैं, हम उन्हीं के पास में चलते हैं, हो सकता है उनके आशीर्वाद से हमारे कोई संतान हो जाए। ये सब बातें सोचकर वे दोनों पति पत्नी उस योगी के पास पहुंच जाते हैं जो मोहन का मित्र था, जिसने अपने अपमान का बदला लेने की भावना से योगी बना था, लेकिन उसके बड़े बड़े बाल हो चुके थे, जिसकी वजह से मोहन अपने मित्र को पहचान नहीं पाया। दोस्तों, पति पत्नी उस साधु को प्रणाम करके कहने लगे, साधु महाराज, हमारी शादी को काफी समय हो चुका है, परंतु अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी संतान हो जाए। उन दोनों की बातें सुनकर वो ढोंगी साधु मन ही मन बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, अब वक्त आया है बदला लेने का। थोड़ी देर साधु ने अपनी आंखें बंद की और बोला, हे बालक, तेरी पत्नी पर भूत का साया है, जिसने तेरी पत्नी की कोख को बांध दिया है। अगर इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने तक मेरी कुटिया पर हाजिरी लगानी होगी, तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस बात के लिए वे दोनों राजी हो गए। कुछ दिनों तक तो पति पत्नी दोनों हाजिरी देने के लिए साथ साथ जाते रहे। फिर वो साधु कहने लगा, अब तुम्हारी पत्नी को अकेला ही आना पड़ेगा। उस दिन के बाद में मोहन की पत्नी अकेले आने लगी तो साधु उससे कभी कुछ करवाता, कभी उससे कपड़े हटाने के लिए कहता, क्योंकि वो उससे संबंध बनाने की कोशिश में था। जब मोहन की पत्नी ने ऐसा करने के लिए मना किया तो वह कहने लगा कि तुम्हारे संतान नहीं होगी, क्योंकि कमी तुम में नहीं बल्कि तुम्हारे पति में। तुम्हारा पति नशा करता है, इसलिए उसके अंदर की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अगर तुम मुझसे संबंध नहीं बनाओगी तो तुम्हारे संतान नहीं होगी। इसलिए अगर तुम्हें संतान चाहिए तो मेरे साथ संबंध बनाओ। अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम बांझ कहलाओगी, समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। इसलिए तुम मेरी बात मानो, मेरे साथ संभोग करो, तभी तुम्हारी संतान होगी। दोस्तों, समाज के तानों के डर से मोहन की पत्नी इस बात के लिए साधु के साथ संबंध बनाने के लिए राजी हो गई। जब उसने साधु के साथ में संबंध बनाया तो उसे अपने पति से ज़्यादा संतुष्टि मिली। वह सोचने लगी कि इतनी संतुष्टि तो मेरा पति भी नहीं दे पाता था। अब तो वह रोज साधु के पास जाने लगी, उससे संबंध बनाती और लौट आती। मोहन की पत्नी को भी साधु के बिना अच्छा नहीं लगता था। रात को भी जब मोहन सो जाता था तो वह साधु के पास चली जाती थी। दोस्तों, काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर भी उसके कोई संतान नहीं हुई। अब इश्क में चूर मोहन की पत्नी को भी संतान की कोई परवाह नहीं थी। बिना किसी लाज शर्म के वह साधु के पास जाती रही। दोस्तों, एक बार रात के समय गांव वालों ने उसे भोजन लेकर साधु की झोपड़ी की ओर जाते देखा तो गांव वालों ने छिपकर देखा, वह साधु को भोजन कराकर और उसके साथ संबंध बना करके वापस लौट आई। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि मोहन की पत्नी के साधु के साथ कोई नाजायज संबंध है। यह बात गांव वालों ने मोहन को बताई। पहले तो मोहन ने गांव वालों की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे तो पता था कि वह तो हाजिरी लगाने के लिए जाती है, लेकिन रात को जाती है, इसके बारे में पता नहीं था। इस बात को जानने के लिए मोहन जल्दी सो गया और सोने का नाटक किया। जब पत्नी ने देखा कि मेरा पति सो गया तो भोजन का थाल लेकर के चल दी और साधु की कुटिया में पहुंच गई। साधु को भोजन कराया, उसके साथ भोग विलास किया और उसके बाद वो अपने घर चली आई। लेकिन मोहन छिपकर ये सब देख रहा था। जब वह स्त्री अपने कमरे में आई तो वहाँ उसका पति नहीं था।
ये सब देखकर के वह डर गई। सोचने लगी, कहीं मेरे पति ने मुझे देख तो नहीं लिया। उधर मोहन उस व्यक्ति के पास पहुंचा जिसने उसकी पत्नी के बारे में उसको बताया था। मोहन उस व्यक्ति से कहने लगा कि तुमने सही बताया, मेरी पत्नी चरित्रहीन हो गई है। तब मोहन ने सारी कहानी उस व्यक्ति को सुनाई। तब उस व्यक्ति ने मोहन को बताया, देखो भाई, संतान देना और ना देना और देकर के छीन लेना ये सब ईश्वर के हाथ में है। कुछ स्त्रियां ढोंगियों की बातों में आ जाती हैं और अपना चरित्र खराब कर लेती हैं। ऐसी स्त्रियां संतान के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं और समाज को बदनाम करती रहती हैं। कुछ ढोंगी लोग साधुओं का रूप धरकर स्त्रियों को बहकाकर उन्हें संतान का लोभ देकर उनके साथ गलत काम करते हैं और अच्छे खासे साधुओं को भी बदनाम करते हैं। जो भी माताएं, बहनें और भाई बंधु इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भगवान पर भरोसा रखें। संतान देना और ना देना ये सब भगवान के हाथ में है। कुछ ना समझ स्त्रियां ऐसा कदम उठाकर अन्य स्त्रियों को कलंकित करती हैं। यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसे समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है और समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा खो देती हैं। दूसरे पुरुषों में आसक्त रहने से चरित्र तो दूषित रहता ही है, पर परिवार की अन्य स्त्रियों को भी समाज बुरी दृष्टि से देखता है। यदि विवाहित महिलाएं चरित्रहीन हो जाएं तो उनके मायके और ससुराल दोनों पक्षों की इज्जत को धूमिल कर देती हैं। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की शोभा उनके चरित्र से होती है और दूसरे लोगों को एक अच्छा संदेश भी जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।